देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पहले थोड़ा कुछ और एनालिसिस करते हैं। यह रेजिस्टेंस है, ठीक है। यह 2 ओम 4 ओम, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। तो बताइए तो आर ए बी मतलब ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बता दीजिए। यह कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? 2 ओम प्लस 4 ओम। यह कॉम्बिनेशन क्या होगा? कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, करंट यहां से जाएगा तो सेम करंट विल पास थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, और मैंने एक ही वर्ड बोला है कि अगर सेम करंट पास होता है एवरी रेजिस्टेंस से तो उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होता है वह होता है R1 प्लस R। यहाँ पे R1 प्लस और यहाँ पे R2 2 ओम। That's why we can 4 ओम take that 6 ohm. R equivalent 6 ओम। 6 ohm. चलिए लिखिए, लिख लिए। वेट सर, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए अभी बेसिक चीज बता रहा हूँ, आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। डन सर। आज मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा जो कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो सब चीज सिखाना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करिए। देखिए, सपोज सेम रेजिस्टेंस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि पैरेलल है या सीरीज कॉम्बिनेशन है? यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। यहां से करंट आई आती है और देखिए यह जंक्शन पॉइंट, यह जंक्शन पॉइंट। तो देखिए यहां से क्या होगा, I1 और यह I2। I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट में, I1 I2। यहाँ पे 2 ओम और यह 4 ओम। क्लियर हो रहा है ना? हाँ या ना? इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से करंट अलग अलग पास हो रहा है, डिफरेंट करंट पास हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यस सर। इसका मतलब अगर डिफरेंट करंट पास हो एवरी रेजिस्टेंस से, तब इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 1 by R equivalent equal to 1 by R1 upon R equivalent 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ पे देखिए R1 कितना है, 2 ओम है, 1 upon 2 ओम प्लस 1 upon 4 ओम। 2 upon और 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 3 by 4। क्लियर है? क्लियर है? सर। 1 by R equivalent कितना आ गया, 3 by 4। तो R equivalent कितना होगा, 4 by 3। क्या सभी बच्चे क्लियर हो? 4 by 3। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं ना? यस सर। यस सर। बेटा सर फिर से एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ, मैं अभी ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ रिपीट कर देता हूँ। देखिए R1 को हमने बोला 2 ओम और R2 को बोला हमने 4 ओम। इसमें पुट कीजिए तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 4। इसका एलसीएम होगा 4, 2 प्लस 1 3 by 4। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इस 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 by 4, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू मतलब यह रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, मींस 4 by 3। ठीक है?
ठीक है। यस सर। सपोज कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो बताओ, तो इतना करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है या नहीं है? नहीं ना सर। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग। लिख लिया इसको। Yes, sir. Yes, sir. That's why हमने स्टडी एंड डे आफ्टर, मतलब इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने बताया था कि if 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन हम डायरेक्ट एक फार्मूला बताए थे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। बताए थे क्या, याद है? Yes, sir. यहाँ पे R1 2 ओम है और R2 कितना है? 4 ohm। 4 ohm. कितना आ जाएगा देखिए तुम। 8/6। कितना आ जाएगा? 8/6. अभी हमारा क्या आया था इक्विवेलेंट? 4/3. क्या समझ में आया? यस सर। यह फार्मूला क्या करेगा, आपको टाइम को कंज्यूम करा देगा, प्लस मतलब रफ वर्क कम हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए बोलिए RAB क्या होगा, बनाएंगे या मैं बताऊं? जल्दी करिए। 4.5 ohm. 4.5 ओम आ रहा है। चलिए मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा, So 1.5 आएगा ना? देखता हूँ, मुझे नहीं पता। बता दीजिए सर। देखिए यह 3 ओम है या 4 ओम है, दोनों 21 केस में पैरेलल। देखिए कैसे हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से करंट, लेकिन यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो सर नीचे वाला कितना ओम है सर? 3 ओम है ना? 3 ओम सभी 3 ओम है। फिर यहाँ से करंट आया और फिर यहाँ पे करंट, मतलब क्या कि यह सीरीज में है और यह आपस में पैरेलल में है। पहले इसके बारे में बात करेंगे। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो दो तीन चीज के बारे में बात करेंगे। एक मेथड क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। ये फार्मूला जानते हैं? यस सर। Yes, sir. 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसको रिवर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2। 3/2। यस सर। एक और फार्मूला हम जानते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 into R1 R2 into by R2 R1 upon plus R plus R1 plus R2। R2. इस मेथड से 3 into 3 upon 3 plus 3 इक्वल टू 9 upon 6। 3 जा 3/2। सही है? यस सर। Yes, sir. सही. Yes. और एक और मेथड हम जानते हैं, याद होगा आपको, जब सेम रेजिस्टेंस हो सीरीज पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। बताए थे क्या, याद है फॉर्मूला? Yes, sir. और Yes, सेम sir. रेजिस्टेंस के लिए याद है थोड़ा बहुत? Yes, sir. For Yes, यहाँ sir. पे R दोनों सेम है और N मतलब कितना है, 1 एंड, मतलब इसको निकालने के लिए कितने मेथड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बताइए? 3 मेथड। एक मेथड, दूसरा मेथड एंड थर्ड मेथड। अब बताइए कि हमारा कौन सा मेथड ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है? third. थर्ड वाला। Third. ऑप्शन आ गया सर N2 केस है सर?
हमने आप लोग को बताया था कि अगर इन सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो एक फार्मूला बताए थे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय N। ये मैंने डिराइव किया था भाई, किया था कि नहीं Yes, किया sir. था? Yes, sir. किया था सर। क्या मैं बढ़ूं आगे? क्या मैं Yes, आगे sir. बढ़ूं? सर क्या हम डेसिमल में Yes, भी कर sir. सकते हैं कन्वर्ट? कर सकते हैं लेकिन लेंदी हो जाता है, डेसिमल करने का कोई जरूरत ही नहीं है, कभी रेजिस्टेंस डेसिमल में नहीं करते हैं, लेंदी हो जाता है। तो हम यह क्लियर कर दिए, किसी बच्चे को डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए आगे बढ़ो। नो सर। डाउट है? No, sir. No, sir. अच्छा, अब देखिए हमने इसको निकाल लिया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया मतलब अब इसको हटा देंगे और इसका डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। यह 3 ओम है और यह 3/2 ओम है। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. यहां से करंट Yes. आई आ रहा है, करंट आई आ रहा है, करंट आई आ रहा है। इसका मतलब यह और यह बोथ आर इन द क्या Series. सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 प्लस R2, R2. R1 3 ओम, R2 3/2 ओम, यह हो 3 by गया 2. 9/2 ओम। 4.5. अब आप इसको लिख सकते हैं 4.5 ओम। 4.5 ohm. 4.5 ohm. क्या क्लियर है आप लोग? यस सर। मैं रब करूं? 1 minute, sir. सर ये फिर से रिपीट कर देंगे क्या सर? ये आपने क्या बेटा, क्या बेटा? ये थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या सर? ये वाला ये क्या? आपने यस सर। देखिए पॉइंट ए और बी के बीच में पहली बात किया 3 ओम है, इस दोनों को कंबाइन करने पे कितना आया? ये दोनों को कंबाइन करने पे 3/2 जो कि निकाल चुका हूं। 3/2 ohm. करंट Yes, यहाँ sir. से आई जा रहा है तो यहाँ से भी करंट आई, मतलब यहाँ से एवरी पॉइंट पे करंट सेम जा रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन मींस 3 ओम। सीरीज का फार्मूला जानते हैं, R1 प्लस R2 जानते हैं। 3 ओम प्लस Yes, sir. 3/2 ओम मतलब कितना आ जाएगा? अब एलसीएम तो आता ही है ना, कि एलसीएम भी बता दूं? सर आता है। तो बस मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा और कुछ नहीं। चलिए बनाइए। ohm. हाँ 4 ohm. 1 ओम ना सर? 1 ओम। शायद अब हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 3 ओम 3 ओम 3 ओम मतलब कि ऑल आर इक्वल, और इसका फॉर्मूला होता है आर एन, होता है कि आर बाई एन, हाँ या ना? यस सर। यस मतलब सर होता है। टोटल को हटाकर हम 3/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 3 कर देंगे। यस सर। यस सर। इक्वल टू 1। 1 ना सर? कोई डाउट? नो सर। देन क्या हो No, जाएगा? sir. 3 ओम 1 ओम कितना आ जाएगा? 21 में है सीरीज Sequence. समझ में आ रहा ना बेटा? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है sir. सर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? हाँ। नहीं और भी बताऊंगा, टेंशन ये बेसिक्स सब बेसिक्स लेवल के पर। चलिए बनाइए।
अभी मैं आप लोग को कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें यह मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जेईई में थोड़ा अलग होते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों अलग है। बना रहे हैं आप बताऊं मैं? सर बना 3 ohm, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं मतलब अपने मन से कोशिश किया। 4.63 ohm. देखता हूँ। sir 11.5 ohm, मतलब सबका अलग हो रहा है तो किसी न कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखिए सर 9 ओम। हाँ, और इसको बनाने का कितने मेथड हैं वो पहले देखते हैं। 1/3, 1/6 प्लस 1/9। कोई डाउट? कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 5 + 6 2/3 सही है क्या? यस सर। R इक्विवेलेंट 3/2 आया क्या? सर आपने ये कैसे किया? 9 तो एलसीएम नहीं आता तीनों का, 18 आएगा ना? नो सर। 6 में 6 करने होगा 18 आएगा। हाँ बाबा 3 36 18 ना, और 36 18 18 कितना आ रहा है? 9 2 11 कितना आ रहा है क्या? 36 9 2 11 हाँ। Yes, sir. कोई डाउट? यस सर। इसका डायग्राम कैसे बराबर है। होगा? सर दूसरी मेथड क्या है? कितना आ जाएगा? 3 + 18/11। कितना आएगा? 8 3 11 4 1 5 इतना ओम आएगा। 55/11 ओम आया क्या? यस सर। सेकंड मेथड देखिए, रफ करूं? yes, 1 सर। बढ़ो आगे। सर हम इसको डेसिमलाइज भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं। यह दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। फॉर्मूला जानते हैं 3 × 6/9। ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। अभी तो बताए थे ना भाई, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R। जानते हैं या नहीं जानते हैं? दो का यस yes, सर जानते sir. तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 6/3 + 6 अपॉन 9। 3 3 जा कितना आ गया? 2 ohm, 2 ओम। अब यह दोनों हटकर 2 ओम हो गया। 2 ओम और 9 ओम सर, हम आपस में direct- क्या है? सर हाँ बेटा बोलिए। हम डायरेक्टली 3 रेजिस्टेंस नहीं ले सकते? ये रेजिस्टेंस कहाँ पे? मीन सर 3 ओम into 6 ओम into 9 ओम ऐसा? नहीं ऐसा का फॉर्मूला मैंने बताया है क्या आपको? नो सर। तब फिर कैसे आप ले लेंगे? अच्छा, यह 2 ओम 9 ओम के साथ क्या है बताइए? पैरेलल में है या नहीं है?
पैरेलल कितना आ जाएगा? एट्टीन बाई क्या यही आया था क्या? 11 यस सर पहले Yes, sir. यही आया था। हाँ, तो आप यह दो मेथड है। बढ़े आगे। यस सर सर पर दोनों डिफरेंस किसे आया? कहाँ डिफरेंस आएगा भाई? डिफरेंस आ गया तो गलत है। सर इसकी दो ही मेथड है क्या? और हाँ, तो और कौन सा मेथड लगा सकते हो? कोई मेथड सर आपने 3 ओम ऐड नहीं किया अभी तक। कहाँ गलत? नहीं, अभी पूरा आंसर निकाला ही नहीं, सिर्फ इसका निकाल के बता दिया। फिर इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ये तो ऐड करना जानते हो ना भाई? यस सर जानते हैं। बस मैं मेथड बता रहा हूँ। बढ़ो आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनेगा? बनेगा? सर ट्राई करते हैं। यस सर। कहां से सोल्व करना शुरू करें ये बताइए। स्टार्ट कहां से करेंगे? सर 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे पहले। पहले इसको रिजॉल्व करेंगे कंप्लीटली। यह कितना आ जाएगा? r बाई n 1 2 बाई 1 1। क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर डायग्राम कैसा बन जाएगा? यह कितना आ गया? सर आंसर 3.5 आता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इस दोनों सीरीज को सॉल्व करें। कितना आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हमने 3 कैसे लिखा? सर आंसर 3.7 है क्या? यह 3 हमने कैसे लिखा? यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा? भाई नहीं समझ में आएगा तो बोल देना भाई प्लीज। अब यह दोनों आपस में क्या है? बोलिए। सर पैरेलल। ऊपर का नहीं समझ में आया, सेकेंड नंबर का। ये वाला यस देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, यहां से करंट जाएगा, इधर से I1 जाएगा तो इधर से I2 जाएगा ना?
या यस सर, I1 जितना इस रेजिस्टेंस से जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा, हाँ या ना? यस सर, मतलब यह दोनों आपस में क्या है? सीरीज। सीरीज में। और सीरीज का सीरीज। फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2। है या नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैंने बस वही ऐड कर दिया, 1 + 2 = 3। आंसर 3.5 है ना? बेटा आंसर नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए, यह रेजिस्टेंस यह 3 हो गया और यह 3 आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल। तो आपको पैरेलल का कंडीशन पता है ना, R/N, क्योंकि यह सेम है। सेम नहीं रहता Yes, तो sir. क्या One करते? है। कितना आ गया इस दोनों का? 3/2। ऊपर का रफ कर दूं, ऊपर का रफ करूं? यस सर। 3/2। अच्छा एक बात बताओ, सभी बच्चे को क्लियर हो रहा है या दिक्कत आ रही है? नो सर, क्लियर हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो रहा है। यस सर। यह 2 ओम है और ये कितना है? 3/2 ओम। RAB कितना आएगा? यह और यह आपस में क्या है? सीरीज। सीरीज। कितना आ जाएगा? In series. सही है ना? 7/3। Yes, sir. 7/2 ना? Yes. यस सर। बड़े आगे। Yes, sir. 1 मिनट। रफ करूं? 1 मिनट। हो गया? यस सर, मैं रफ करूं? यस सर। आपको क्वेश्चन है, यह डायग्राम दिया है, फाइंड RAB, RAC, RCB। निकलेगा या बताऊं? सर आपने जो उस दिन फॉर्मूला बताया था वो क्या था? कहां पे? सर आपने उस दिन फॉर्मूला बताया था कि कोई दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होता है। पैरेलल वाला क्या? ये नो सर, वो स्टार फॉर्मूला अभी कॉम्बिनेशन। अप्लाई किया कहां? अभी बताया कहां? उस पे नहीं बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूं, बता दूं? यस सर। देखिए, अगर AB बोल रहा है, मेरी बात ध्यान दीजिए,
अगर आर ए बी निकालना है तो सिर्फ ए और बी के बारे में बात करें। तो ए और बी के बारे में बात करेंगे तो देखो करंट एक इधर जा रही है और एक करंट इधर जा रही है, हाँ या ना? यस यह सर। आपस में सीरीज में होगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो तो। ध्यान दो, यह आर और प्लस 3R कितना हो गया? अरे बोलो ना, 4R 4R। समझ में आ रहा है कि दोनों को 4R। हटा बना के? यस सर आ रहा। और यह होगा 2R। 2R। अब क्या पूछ रहा है? आर ए बी। सर एक फिर से बताइए ना सर। हमने क्या बोला, हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है? यस सर। यस सर। तो देखिए, तो यह आपस में दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपस में? सीरीज में होगा। सीरीज। यस सर। यस सर। और इसके साथ यह क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल। समझ में आ रहा है? सीरीज का फॉर्मूला क्या पता है? यस सर। R1 प्लस R2 पता है? R1 प्लस R2। तो यस सर। यस सर। 4R हो जाएगा। 4R। और इधर यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो अब सर। आर ए बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। क्या होता है? R1 इंटू सर 4/3 आता है। R1 प्लस R2। 4R इंटू 2R डिवाइडेड कितना आएगा बता सकते हैं? 8/6। 4/3। 4/3। R से R कैंसिल, 4/3 ओम। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। चलिए, ए भी हमने Yes, बता sir. दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए भी One एक minute, क्वेश्चन sir, बता ये दिया, भी- सेकंड और थर्ड बना के बताइए। सर क्या था सर वो बताइए ना। अब देखो, हम मारेंगे अभी 2 थप्पड़। क्वेश्चन लिखे थे उस समय नहीं ध्यान दिया। एक RAC था, RCB था RBC था। सर। RCB। RC था सर। निकाल के बताओ। सर थोड़ा साइड हो ना। यज्ञेश, यस सर। कोई आपका कजन ब्रदर या कोई आने वाला था ना 11th में? है आप हाँ सर, उन्हें बोला था उन्हें, पर बाद में पता नहीं। बात करना वो है। बोला था मुझे। और जिन जिन बच्चों का फीस नहीं आया प्लीज फीस जमा कर दे बेटा। आर्या बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ यस सर। सर बेटा रेजिस्टेंस AC का 5/6 ohms और रेजिस्टेंस आप लोग RCB का 2/3 ohms। क्या सभी बच्चे का ये आ रहा है? क्या सभी बच्चे का यही आ रहा है? देख लीजिए। 1 minute। और थोड़ा सा यज्ञेश, आदित्य हो गया, श्रुति बेटा हो गया, जिनका जिनका फीस नहीं आया है, मृणमयी हो गई,
एक रिक्वेस्ट था, अगर फीस आ जाता तो थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाता। तो अपने अपने पेरेंट्स से आप लोग बोल दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। यस सर। वेदाश्री हो गई। यस सर। सर टाइम अप बोलिए। सर आपने वहां पे 4r इंटू 2r क्या है सर, अपॉन 6r क्या है सर, उनमें से एक और एक r और एक कार कैंसिल हो गए सर।